सबसे बड़ा डिफरेंस जो इस सीरीज में दिखाया गया है, जो हमारे पास है द लास्ट ऑफ अस जो गेम है और द लास्ट ऑफ अस जो सीरीज HBO की आई है, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो टाइम लाइन का आया है। अब टाइम लाइन क्या है? द लास्ट ऑफ अस जो गेम है उसमें जो पास दिखाया गया वो 2013 है और जो उसका प्रेजेंट दिखाएगा वो 2033 है। और यहाँ पर HBO सीरीज में जो पास दिखाया गया वो 2003 है और इसका जो प्रेजेंट दिखाएगा वो 2023 है। अब यहाँ पर HBO की एक और सीरीज में एक डिफरेंस आया है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ज़ुम्बीज़ पहले होते थे रेजिडेंट ईवल की मूवीज़ में या उसके अलावा ऑल ऑफ अस और डेड में जो होते थे ज़ुम्बीज़, वो कुछ और तरह के थे। मतलब वो अगर डेड हो जाते थे उसके बाद अलाइव नहीं हो सकते थे, ये आपको सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो सीरीज़ है इसमें ये दिखाया गया कि जो फंगस इन्फेक्शन है, पिछली वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी मतलब डेड होता है तो वो अपने स्पोर्स रिलीज करता है। अब स्पोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अपने वायरस इन्फेक्शन रिलीज करता है, जिसकी वजह से कोई भी जो जिंदा अलाइव चीज़ है वो यहाँ से इसके नज़दीक से अगर गुजरेगी विदाउट मास्क के वो भी इन्फेक्ट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग से। अब याद रखना कि मैं जितनी भी अब बातें बताऊंगा आप लोगों को इसके अंदर वो सारी पास्ट में होंगी, मेन सीजन के पास्ट में वो सारी स्टोरी चल रही है जिसके ज़रिए ये ज़ुम्बीज़ वगैरह आए। तो आप लोगों को बताता हूँ कि पास्ट में ये हम देखते हैं जॉल का बर्थडे होता है जिसकी वजह से उसकी बेटी उसको एक वॉच गिफ्ट करती है। जॉल ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी उसके लिए कितनी केयर करती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जॉल को रात को फ़ोन आता है टॉमी की तरफ से जो जॉल का फ्रेंड होता है, और उसके बाद टॉमी उसको ये कहता है कि मैं एक जेल के अंदर बंद हूँ, प्लीज़ मुझे किसी तरह बुलाने आ जाओ, किसी तरह मेरी बेल करवा दो। लेकिन जॉल मान नहीं रहा था क्योंकि वो कहता है कि मैं रात को अपनी बेटी को कैसे छोड़ के तुम्हारे पास आके तुम्हें छुड़ा ला जाओ। लेकिन टॉमी किसी न किसी तरीके से जॉल को मना लेता है और जॉल रात को 12 बजे अपनी बेटी को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसकी बेटी की आंख खुलती है 2 या 2 से बाद, तो बेटी उसकी देखती है कि उसके अब्बू उसके घर में नहीं है। नेबर्स का डॉग भी जॉल की बेटी को देखते हुए भागता है और अपने घर में चला जाता है। जॉल की बेटी किसी तरह करते करते अपने नेबर्स के घर आती है तो देखती है कि उधर एक आंटी को वही फंगस इन्फेक्शन इन्फेक्ट कर चुका है और वो अपने हस्बैंड को भी मार चुकी है। इतने में ही जब वो जॉल की बेटी को मारने लगती है तो जॉल की बेटी किसी न किसी तरीके से भाग कर बाहर आ जाती है। तो सामने देखती है तो उसका अब्बू ट्रक लेके बाहर आकर देखता है अपनी बेटी को डरे हुए। पीछे से वो ये देखता है कि उसको एक ज़ुम्बी या एक हम फंगस इन्फेक्शन से हुई जो आंटी उसका पीछा कर रही होती मारने के लिए, तो टॉमी उसको मार देता है जो जॉल का ही फ्रेंड होता है। अब अगर बात करें तो जॉल जो होता है वो अपनी बेटी को ट्रक में बिठा लेता है जिसमें टॉमी उसका दोस्त भी होता है। और सब ये तीनों क्या करते हैं, सबसे पहला इनका काम होता है कि टाउन से पहले कैसे निकलें, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि कैसे निकलें। लेकिन सामने जब जा रहे होते तो एक आर्मी इनको नज़र आती है और वो आर्मी की तरफ जा रहे होते हैं। तो जॉल ये सोचता है कि अगर मैं इसकी तरफ सीधा जाऊंगा तो आर्मी हमें रोक लेगी जो कि इस टाउन से बाहर नहीं निकलने देगी। तो जॉल एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। जब आगे देखता है तो वहाँ पर एक भीड़ लगी होती है जो कि इन्फेक्टेड लोग होते हैं, वो सारे आपस में क्या होते हैं एक दूसरे को इन्फेक्ट करने में लगे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये वायरस कैसे आया है फंगस और ये कैसे आगे इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। तो सारे एक दूसरे को इन्फेक्टेड करने में लगे होते हैं। वहाँ पर अचानक से एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश होता है और जो जॉल का ट्रक है वो भी गिर जाता है, जिसकी वजह से जो जॉल की बेटी होती है उसको भी चोट लग जाती है पाँव पर। और जो जॉल होता है वो बहुत परेशान होता है अपनी बेटी को लेकर, जैसा कि आपने पीछे देखा है कि जॉल अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। टॉमी उसको कहता है जॉल को कि आप यहाँ से फलानी एक नदी पर पहुँच जाए, वहाँ पर मैं भी आपको मिलूँगा। तो जॉल अपनी बेटी को उठाकर नदी की तरफ दौड़ पड़ता है। अब उसकी वजह क्या होती है कि उसके पीछे एक ज़ुम्बी लगा होता है। अब जॉल को ज़ुम्बी जब पकड़ने लगता है तो उससे पहले सोल्जर उसको शूट कर देता है। अब सोल्जर जॉल और उसकी बेटी को भी शूट करने वाला होता है क्योंकि वो अपने हेडक्वार्टर से कॉल करके पूछता है कि यहाँ पर 2 ह्यूमंस हैं, क्या उनको भी शूट कर दूँ, क्योंकि उनके ख्याल में होता है कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड हैं। अब यहाँ पर सोल्जर उनको शूट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जॉल को गोली लगती है, लेकिन जॉल बच जाता है। लेकिन उसकी बेटी को गोली लगती है जिसकी वजह से उसकी बेटी यहाँ पर मर जाती है। जॉल अपनी बेटी को यहाँ पर खो बैठता है और अब जॉल को भी सोल्जर जो होता है वो मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टॉमी सोल्जर को आकर मार देता है। अब यहाँ पर जॉल अपनी बेटी को खो देता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट डे के अंदर। अब हम देख चुके हैं कि जॉल की बेटी मर चुकी है और उसको मरे हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। जॉल अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है। जॉल को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह कहें कि एक जिंदा आदमी मुर्दा जी रहा होता है।
मतलब कि उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको कोई, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अगर मैं आम लफ्ज़ों में ये कहूँ कि उसका दिल पत्थर बन चुका होता है। हम देखते हैं कि फेडरा आर्मी के लिए जॉल काम कर रहा होता है और फेडरा आर्मी ने साफ साफ पूरे ही ह्यूमंस को ये कहा होता है कि कोई भी फेडरा आर्मी के खिलाफ जाएगा तो उसको शूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। जॉल इस बात को अच्छी तरीके से जानता होता है, लेकिन जॉल को जस्ट पैसे से मतलब होता है, चाहे जितना भी काम मुश्किल हो या जितना भी काम ज़्यादा ख़तरे वाला हो। इसीलिए जॉल इलीगल काम भी कर रहा होता है, जो कि फेडरा नहीं चाहता। फेडरा लाइक आर्मी नहीं चाहती कि जॉल इस तरह के काम वगैरह करे या कोई भी ह्यूमंस इलीगल स्मगलिंग करे। यहाँ पर एक नया करैक्टर की बात करते हैं, एली। अब एली इस सीरीज में एक न्यू करैक्टर है जो कि एक चाइल्डहुड लड़की है जिसको फेडरा ने पकड़ रखा हुआ है। अब ये क्यों पकड़ा, इसमें भी एक राज है, क्योंकि एली को फंगस इन्फेक्शन कर चुका है और जिसकी वजह से 3 वीक्स के बावजूद भी एली अभी इन्फेक्टेड नहीं हुई। अब आपको पता है, जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि 2 डेज़ के अंदर ये ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर एली को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा 3 वीक्स के बाद भी। अब फेडरा इसी सोच में है कि क्या इस एली को लेकर एक रिसर्च करें। एली बचाकर जोल के पास पहुंच जाती है और जोल को भी नहीं पता होता कि फंगस इन्फेक्ट एली को हो चुका है और 3 वीक्स भी गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर जब उसको पता चलता है जोल को कि एली को फंगस इन्फेक्टेड कर चुका है और 3 वीक्स के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं आया, तो यहाँ पर एपिसोड का होता है एंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में या कोई भी हम पॉपकॉर्न माइंड्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल को और ज़्यादा एल्गोरिदम आगे ले जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता दें कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और हाँ, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।